वो तो सही नहीं हटे। नहीं, वो इसलिए है, बताऊं क्यों? क्योंकि जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ ना, उसको वो आदमी बहुत जल्दी समझेगा जिसका कंप्यूटर में थोड़ा बहुत काम कर रखा हो या समझता हो। जो गरीब आपन है, मान लो जब हम छोटे छोटे थे तो आप लोग तो उस टाइम खेत कमाने लग गए होंगे। तो उस दौर में जब रामायण महाभारत आई, टेलीविज़न जब आए, अपने एंटीने वाले टेलीविज़न थे, जब उस टाइम कोई हमारे बुढ़े वडेरा न्यू कह दिंदा अग भाई आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा टेलीविज़न आओगा गोज में गाल के चल सको हो, और ना तार की जरूरत पड़ेगी ना किसी एंटीने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम का आदमी न्यू गंदा गया तो बौड़ा बनावा है, बेवकूफ़ बनावा है, वो है उठ बोला न्यू भी आ गया कितने। पहले तो उसमें ये जमाने थे कि इसमें फोटो आवे के ऊपर नहीं है, तो वह टेक्नोलॉजी समझ मान लग गई। तो आप सोचो कि उस टाइम पर जो रामायण महाभारत जिनने फिल्मा दी, मतलब आप समझो ना, वो तीर चलता नहीं दिखा दिया जो तो हवा है वो कितने भी नहीं है, वो हाथ में पकड़ रहेगा आदमी और उसमें दिखता को नहीं, उसमें नहीं दिखा जो तो हवा में चल रहा है वो तीर, और नो बारूद दिखा दिया, था कुछ भी नहीं उसमें, और वो दिखा दिया इतना बड़ा। तो सोचो कि वह टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इंडिया में कितना आई। भारत ने तो टेलीविजन बनाया नहीं, मोबाइल भी भारत ने नहीं बनाया, इंटरनेट भी भारत ने नहीं बनाया। तो यानी जो आपको दिया जा रहा है, मान लो यो मोबाइल है, जो आपको दिया जा रहा है, जो अपन तो बना नहीं रखा। तो मारे किसी नौजवान ने, मारे बालक ने तो बेरा नहीं ना इसमें के है। हमारे लिए तो ये साधन है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल बात करने के लिए, फिल्म देखने, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, छोटी मोटी चीज देख ली। इसका असली काम के था उसका तो अपन किसी ने भी कौन बेरा, खास तौर पे भारत के नौजवान ने या बालक ने या बुढ़े ने। तो अपन तो यह उपभोक्ता की तरह है। जिस टाइम नया नया अंबानी ने अपने को, उसने अंबानी के छोरा ने, रिलायंस ने जब हमारे को मोबाइल पकड़ाया, जब फ्री में दिया, फिर 500 रुपया में दिया, उस टाइम पे 500 रुपया में भी करोड़ों मोबाइल बेच गया वो। और चाइना से उस मोबाइल की कीमत केवल 80 रुपए थी, यानी फिर भी अपन सस्ता ला गया करता। तो आप सोचो कि यह चीज इतनी महंगी मारती दे रखी है, जो हमारा लाख रुपया, 20 हजार, 50 हजार हमारी जेब से जाकर अपन देवा, और साल भीतर फिर ये काम करने बंद कर जाए, फिर अपन नया लेना ही पड़ा है। यानी साल का 2-3 हजार रुपया आपका मोबाइल का खर्चा है, नॉर्मल है 2-3 हजार रुपया। मतलब अगर उसकी कीमत देखोगे साल में खत्म हो जाए तो या 2-3 हजार रुपया आपका यूं लिया जा रहा है। परिवार में अगर 3 फोन है तो उसे हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाए, और असलियत में इसके ऊपर खर्चा कुछ होना नहीं। इसका मतलब यह होया कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है, और आने वाले वक्त में ये इसका इस्तेमाल हमारे लिए कैसे करने वाले हैं। अगर यह बात हमारे समझ में नहीं आओगी तो आप लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ने सोचा है कि जो अगर मान ली मैं लोगों से बात करता फिर रहा हूँ, भाई पर्पस क्या है मेरा बात करने का? मेरा एकमात्र मकसद इतना सा है कि भाई हमारा आदमी समझने लग जाए कि थारी गिल के होने लग रहा। इतनी तो आप किसान आंदोलन में रहे, आप बैठे रहे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अगर देखो, अगर क्रिटिकल तरीके से, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं, एक उसकी बढ़ाई करने का, एक उसकी आलोचना करने का। लेकिन ना मैं आलोचना करता ना मैं बढ़ाई करता। असलियत में तो अपन आंदोलन में रुपया फूकने के अलावा कुछ भी नहीं करा ना भाई। हासिल तो नहीं हुआ ना, एक चीज हासिल हुई कि अपन लिखने सीख गए, घर से लिखने सीख गए, भाईचारा बन गया। ये चीजें तो समाज में पहले से रहनी चाहिए थी, इसका वो नहीं था, ये तो बहाना हो गया चलो अपना आंदोलन तो। लेकिन रिफाइंड जितनी जलेबी बनी है, जितने पकोड़े तले गए, जो रिफाइंड खरीदा वो रिलायंस का खरीदा, पानी इन्हें कंपनियां का खरीदा, बोतल बेची है ढेर इन्हें की, इन्हें का सामान बेचा, बिस्कुट के पैकेट भी इनके बिके, ब्रेड भी इन्हें का बिका, मतलब इन्हें का बिका सब कुछ। और अपने घर तर रुपया भी गया, अपना दूध, लासी, मेहनत, ट्रैक्टर, डीजल, कितने 1000 करोड़ रुपया हमारा बर्बाद करवाया। और आखिर में फिर आप उड़े लाके खड़े करे जित जून 2020 में थे। भाई कौन थे कानून जून 2020 में? जून में ले आए
पास कर दिए और फिर उल्टे ले लिए। दिया तो कुछ भी नहीं ना किसान तय। इस दौरान किसान के लिए, जो किसान के खेत में जो काम आने की चीज थी, चाहे उसके औजार हो खेती वाले, चाहे उसका ट्रैक्टर हो, चाहे उसका डीजल हो, चाहे उसके बेटियां की पेट्रोल हो, चाहे उसके बड़का की पढ़ाई हो, चाहे उसके बड़का की मतलब मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे ट्यूशन की पढ़ाई हो, चाहे उसके मोबाइल का, इंटरनेट का, मोबाइल और टेलीविजन, इन सब का खर्चा तो बढ़ा दिया 1.5 गुने से करीब करीब। यानी पहले अगर उसका महीना खर्चा 20,000 हो गया था, तो ये उसका 30,000 हो गया सीधा सीधा, 1.5 गुना कम से कम बढ़ा। और आमदनी उसकी 2/3 कर दी। यानी पहले वो 1 किला जो 40,000 का 50,000 का जाया करता, तो ये किला 40 का जाओ या 35 का जाओगा। मतलब उसकी दाम तो घटे हैं ना हमारे फसलों के, मतलब उसकी कीमत बढ़ी, दाम घटे, टाइम लगाया, और आखिर में समझ में हमारा भी नहीं आया कि ये खेती के कानून क्या लाए गए थे। क्योंकि लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यो खेल है पूंजीपतियों को सामान देने का, जबकि ये खेल इससे कहीं आगे का है, इतना आगे का है कि अपने समझ में आने में भी मने नहीं बेरा कितने दिन लगेंगे। मतलब यूं नहीं समझ में आता कि समझावा क्यों कर अपने आदमियों ने। भाई करते लिखने की हिम्मत है आप जैसे लोगों की जो आंदोलन में रहे हैं, और आपने कंप्यूटर का नहीं बेरा, आपने कंप्यूटर की भाषा में समझाऊंगा तो आपने कंप्यूटर की भाषा समझ में नहीं आवे, टेक्नोलॉजी की भाषा समझ में नहीं आवे। और जो नौजवान है हमारा वो मोबाइल में बढ़ रहा है, जब उससे समझाने लो ना कहो ना तू लकड़ बार और क्या बिलाड़ है, फेसबुक पर लाइक कर शेयर कर दूंगा इससे मैं तेरी सपोर्ट होगी, फुल सपोर्ट हम करते हैं। इसलिए अपा किसान आंदोलन में एक नेता नहीं छोड़ा हमने, जिसकी सुना करते लोग भाई उग्राहा भी, राज्यवाल भी, डॉक्टर दर्शनपाल भी, बलदेव सिरसा भी, चढ़ूनी भी, यो टिकैत भी, सब तब बैठ बैठ के 2-2, 3-3 घंटे समझाए। भाई यो खेल है असली, यो नहीं जब तक बोलोगे ना, जब तक इसने नहीं समझाओगे ना लोग आते आप बचा नहीं सकते अपने आप को किसी भी कीमत पे। आपके लिए नया लैंड का कानून आने लग रहा है, प्रॉपर्टी का, पता लगे आपको या नहीं पता लगा? नहीं पता लगा तो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी एक्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट में 2 साल से बोल रहा हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, और आज बोल रहा हूँ पानी का एक्ट आएगा। अभी तक तो नहीं आया ना पानी का एक्ट, अभी तक आया नहीं है। प्रॉपर्टी वाला तो ई बा लिया 3 दिन पहले, लेकिन पानी वाला आवेगा ही पे, प्रदूषण वाला पहले आ लिया, वापस ले लिया, एक दोबारा फिर आओगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे। तो जी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट जो आने लग रहा है, सरकार ने क्या किया है अभी फिलहाल, खेती वाले कानूनों की तरह उसका ड्राफ्ट बना के स्टेट को भेज दिया है चुपचाप, किसी को कानो कान खबर नहीं है। और उसमें नीति आयोग ने भेजा है, और नीति आयोग ने ये लिखा है उसके अंदर अपने उसमें दस्तावेज में कि तुम अपनी सहमति या असहमति इतने तारीख तक दर्ज करा दो। अगर आपका दर्ज ना हो या कुछ भी आपने लिख कर ना दिया कुछ भी, तो सहमति मान ली जाएगी। मतलब कमाल देखो, डेट दे दी। जैसे अभी अभी यहां हुआ था, कौन से स्टेट की बात है वह, महाराष्ट्र की, बच्चों को फार्म भरने के लिए 2 दिन का टाइम दिया कि अगर आप 2 दिन के अंदर फार्म भर दोगे ऑनलाइन तो आपकी फीस है मतलब 450 रुपये, अगर लेट हो गए तो 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो मतलब रुपया खींच लिया आपका, मैक्सिमम बच जाएगा। इतने टाइम पर इंटरनेट ही काम नहीं करता हमारे गाँव में, तो खबरें पहुँचने में लग जाए कई बार तो टाइम। तो ईबीओ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट में क्या किया कि आप स्टेट जो है, स्टेट का मुद्दा है ये असल में, तो जैसे खेती स्टेट का मुद्दा था, राज्य का मुद्दा था, राज्य सरकार डिसाइड करती थी खेती के ऊपर भी, ऐसे ही पहले ड्राफ्ट भेजा गया, किसी राज्य ने रिस्पांस नहीं दिया तो सेंटर ने बना दिया। ऐसे ही प्रॉपर्टी एक्ट भी राज्य का मुद्दा है, हर राज्य को लिख के भेज दिया सरकार ने कि आप इस तारीख तक अगर नहीं देते हो तो हम इसको सहमति मान लेंगे। तो स्टेट सेंटर फिर एक कानून लेकर के आएगा जिसका ड्राफ्ट इस तरह से है। जैसे आपने CAA NRC का नाम सुना था, उस टाइम पे आंदोलन हुए, लोगों को लगा कि ये आंदोलन मुसलमानों के लिए है। मतलब पब्लिक के अंदर जो मीडिया के माध्यम से ये दिखाया गया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये मुसलमान कर रहे हैं,
और सरकार ने भी यही दिखाने की कोशिश करी कि हम रोहिंग्या के लिए या मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। असलियत में वो उन लोगों के लिए था जो लोग सरकार की बात मानने से मना कर देते हैं। यानी कि मान लो जैसे आज किसान जो है वो खड़ा हो गया, अभी तो इकट्ठा है, संगठित है, और यो पता लग गया कि ये 20 एक आदमी जो है ना अड़ा बैठ के धर्मशाला में प्लानिंग बना हुआ है सरकार के खिलाफ लड़न की। सरकार की सीआईडी तो रहा है कौन कौन बैठा है कौन कौन नहीं बैठ रहा, तो है सीआईडी वाला। हाँ वो है तो वो 24 घंटे सीआईडी ठीक है। तो वो उस सीआईडी के थ्रू वो ये रखते हैं कि ये आदमी है। अब इन न्यू देखो इनका इनके किन किन जगह पर रोड़े चल रहे हैं, कित कित इन तर रगड़ा जा सका है, और इनके पास क्या क्या दस्तावेज हैं। तो वो जो नागरिकता को सिद्ध करने का दस्तावेज था कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, आपका लाइसेंस नहीं माना जाएगा, आपका पासपोर्ट भी नहीं माना जाएगा, आपका मतलब ये जो आधार कार्ड है ये भी नहीं माना जाएगा, आपका वोटर कार्ड भी नहीं माना जाएगा। नागरिकता में नागरिकता को सिद्ध करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके पुरखे जो हैं वो आड़े के हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र, जो अगर आपके दादा का प्रमाण पत्र मांग लेंगे। क्यों? आपकी जमीन चल रही है दादा लाई, तो पहले आपके फादर के नाम होगी, फिर वह दादा के नाम भी कितने कितने पाओगे, कितने कितने दर्ज पाओगे, भाई फलाना आदमी काश्तकार था इसका। अब वो ये कहते हैं वो दस्तावेज लेके आओ जिसके आखिरी के नाम पे तारप कागज है ना, उसके जन्म प्रमाण पत्र लाओ। यो सीएए का वो था, मजमून था। यो जो नया प्रॉपर्टी एक्ट है इसका मजमून यो है कि आपको अब दादा लाई जमीन है तो अपने जिससे चालू हुई है उसके नाम रजिस्ट्री दिखाओ, अगर नहीं तो आपका उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं माना जाएगा, वो सरकार की जमीन मानी जाएगी। इसके अंदर एक एडिशन किया है, जो अगर आप स्कूल खातर या जोड़ खातर या मिल खातर या किसी और सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए अपन अपनी जमीन देते हैं, वो पंचायत अपनी जमीन देती है ठेके पे, मतलब उस पे पट्टे पे 99 साल के पट्टे पे दे रहा है, तो उसके अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया कि अगर आपकी जमीन सरकार के पास 20 साल से ज्यादा समय से है तो वो सरकार की मान ली जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद आप वापस नहीं ले पाएगा, गांव उसको वापस नहीं ले पाएगा। और ये अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी ने 2021 में सॉरी अक्टूबर 2021 में जब आप उड़े बैठे थे आंदोलन में, आपके जानकारी में आपके क्लोज रिलेशन में कोई सरपंच होगा तो उससे पूछना, आप हर एक सरपंच को भारत सरकार की चिट्ठी आई थी कि पंचायत अपनी ग्राम सभा में मीटिंग करके ये बताए कि आप लोग क्या बेचना चाहते हो, क्या मोनेटाइज करना चाहते हो। यानी आपने जोड़ की, शामलात की, आपने अपनी सड़क, अपनी गाड़, अपनी मिल की, पावर हाउस की या स्कूल की या अस्पताल की, क्या की भी जमीन अगर जो नीलाम करनी हो तो हमारे द्वारा गाहक बैठे। ये बाकायदा प्रधानमंत्री ने वहाँ चिट्ठियाँ लिख के बोला था कि आप बता दो कि आपके पास अगर कोई प्लान हो इनसे रुपया इकट्ठा करने का। और ये तो मेरे ख्याल आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा कि जो पंचायत की शामलात की ज़मीन भी होती है या जो ठेके वाली भूमि हुआ है उसका भी पैसा ट्रेजरी में सरकार तो रह जावा है, पंचायत के पास होता ही नहीं उसका खर्च करने का। पंचायत के पास रहे है, खर्च सरकार करवावा, सरपंच अपनी मर्जी से खर्च करे। अब ये उसको मोनेटाइज कर रहे हैं कि आप अगर बेचना चाहते हैं या हमारे को देना चाहते हो लीज पे, तो हमारे पास प्राइवेट वो हैं एजेंसीज जो इसको खरीदने के लिए तैयार है। अब ये बात अपने को अभी तक मालूम नहीं है गामा में, और ये चुपचाप ऑर्डिनेंस बन जाएगा। और हो सकता है कि ऑर्डिनेंस इस तरीके से बन जाए कि आपा ने बेराई को नहीं चला है, जैसे खेती वाले कानून थे, ये तो आपा ने पता कैसे चले कि 2 महीने तक उड़े पंजाब के अंदर रेल रोको आंदोलन चल गया, फिर आपा चले तो गणखरे तो गामा में तो लोग इसे थे जिन कानून का तो कोई मतलब नहीं था, उन आंदोलन था भाई ठीक कर रहे हैं यार, सरकार के खिलाफ लड़ना है। घने नौजवान न्यू जा रहे थे कि लॉकडाउन में घर पड़े थे कि उन द्वारा वो नहीं था, चल लेकिन इनका बहाना मिल गया, सरकार का आदमी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था जाता है, नहीं तो कानून पढ़ कौन रखे थे गणखरे लोगों ने, ज्यादातर लोग न्यू बेरा था, अंदाजा था भाई गलत है,
ईबीओ कानून भी आने वाले टाइम में हमारा गांव का कितना आदमी पढ़ेगा, और आप पढ़ का आप तो बताओगा भाई। सब तो पढ़ा लिखा कौम जो है वो आपके गांव में वह है या तो मास्टर या वकील या फिर जो नौजवान पीढ़ी है थोड़ी बहुत या तैयारी करे। नौजवान पीढ़ी ने कानून की भाषा नहीं आंदी पढ़नी, वकीला तो इतना फुर्सत टाइम नहीं आके गांव ने समझा दे, और मास्टरान तो छुट्टी होने घर बाजन की हो रहा है। तो आपने बताओगा कौन? मीडिया जो है वो सारा इन्हीं का प्रोपेगेंडा चला रहा है, आपने बताने वाला कोई को नहीं। नंबर 2, अब ये खेल क्यों चल रहा है? ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मुद्दा है ये शुरुआत करी। अभी आपके गांव में जो ये टीके लगन लग रहे हैं, इन्होंने जबरदस्ती शुरू करी। हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड के अंदर, आसाम के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो थोड़े गरीब से भी जगह है, जहाँ थोड़े गरीब से लोग हैं, लोगों के राशन कार्ड तक छीन के पंचायत मेंबरों ने और सरपंचों ने रख रखे हैं अपने पास। राशन कार्ड के बिना उनको राशन नहीं मिलता कोटे की दुकान कोटे से, और अगर आप ये टीका नहीं लगवाते हो तो आपको राशन कार्ड नहीं देता वापस। मतलब इतनी धक्काशाही हो रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां वो अपने आप से खेती करके बोते हैं, उनके घरा में पुलिस वाले ने ले जाके बंदूक की नोक पे लान लाग रहे हैं। कुछ वीडियोस किसी ने देखी भी होंगी धक्का चलाने की, देखिए आई आगे व्हाट्सएप पे कि नहीं आई? आप बता देना, मैं भेज दूंगा आपके पास। मतलब उन स्टेट के अंदर उस जगह पे जबरदस्ती टीके लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती। मारे आड़े भी धक्का हो रहा था, नहीं बढ़न देंदे, नहीं जान देंदे, नहीं स्कूल खोलन देंदे। हरियाणा वाले ने थोड़ा सा ज्यादा आंख दिखा दी तो मार दी, चुप हो गए, लेकिन तले तले तो लान लाग रहे हैं भी। अगर खड़े नहीं हुए तो आपा ने नहीं बेरा अपनी गेल के होगा। मैं क्यों कहूं यह बात? क्योंकि ये जो टीके हैं आपको लग रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट पे है, इस टाइम पे ट्रायल पे है। ये आपके बच्चों के साथ ट्रायल होने लग रहा है, ट्रायल। जैसे कल एक आदमी मेरे को कहता, बोला भाई कोई भी वैक्सीन बनेगी उसका ट्रायल तो होएगा, पहले जानवरों पर होगा, फिर मानसा पर होगा, ठीक है, लेकिन मानसा पे करने के बाद मार दिला दो जब सुरक्षित हो जाए। और भाई फिर तो बीमारी कितनी सीरियस है तो सबने बेरा लाग के लिया। शुरू में तो जो भय था वो अलग था, आज तो इसकी सच्चाई तो किसान आंदोलन ने कति खुलेआम इसका पर्दाफाश किया। बॉर्डर के उरले कन्या मौज में बैठे, एक थाली में खान लाग रहे, कोई चक्कर नहीं, 3 दिन हो गए, उससे का परना वो ले रहा, उससे का सारा सामान वो ले रहा। और बॉर्डर के परले कन्या मतलब पीरागढ़ी कन्या अस्पताल के बाहर जो है वह लाइन में लोग लागे पड़े अस्पताल के बाहर। मतलब ईसा के था लेकिन कोई बीमारी नहीं, पर लेकिन बीमारी है बीमारी। यो अगर नहीं समझा आपने कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ कैसा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है और इसके जड़ में क्या है, मूल में क्या है, मूल समझना है। क्योंकि कई बार मैं वो बातें बताने लग जाता हूं जो आने वाले 20 साल में ये करने वाले हैं, जो 10 साल में 20 साल में जितना जल्दी इनका ब्यों तो होगा। हम लड़ लेंगे, हम थोड़ा पाछा रह जाएंगे, अपन नहीं लड़े थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इनका मूल में क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को शहर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी जैसे पंजाब का तो युवा जो है वो विदेश में जा चुका है, बुढ़े बुढ़े रह रहे हैं घर, बुढ़ा बुढ़िया रह रहे हैं, किसी ने जमीन बेच के, किसी ने अपना सारा जमीन, अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे के। हरियाणा का जो आदमी है वो अपने बालक ने पढ़ने खातिर दिल्ली भेजन लाग रहा है, नौकरी खातिर भी दिल्ली, उरले का नाला दिल्ली भेजते हैं, परले का नाला चंडीगढ़ या कितने और शहर में भेजते हैं। पूरे भी मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है कि या तो जो पढ़ नहीं रहे बालक या खेती कर कितने राय नहीं मिल रहा तो बात न्यारी है, या किसी के माँ बाप की गुंजाइश नहीं भेजने की, नहीं तो ज्यादातर लोग अपने बालका ने भेजन लाग रहे हैं। ये प्रमोट इस चीज तरीके से कर रहे हैं कि गांव में कुछ नहीं धरा, खेती में कुछ नहीं धरा, जमीन में रोड़े रोड़े हैं, इसमें तो डले डले हैं, और तमिक में कुछ और कर लो, चाहे दुकान कर लो, चाहे बिजनेस कर लो। और वह बिजनेस का दुकान का जो स्कोप है वो आपको गांव में तो मिलेगा नहीं, वो तो शहर में मिलेगा। तो शहर को दिया जा रहा है। जब देश की 65% आबादी गांव में रहती है तो 80% बजट शहर में क्यों जा रहा है? ये सवाल पूछनिया कोई को नहीं भाई, आदमिया के हिसाब से बजट बनना चाहिए ना।
शहर का गांव का के रोल है, मानस तो गांव में भी रहे हैं। तो जब 65% आबादी गांव में रहे तो 65% बजट का हमारा गांव का पास होना चाहिए, लेकिन गांव को तो बजट मिलेगा नहीं, शहर को मिलेगा। तो अब मान लीजिए जब प्रस्थान करके जब गांव वाले शहर की तरफ जाने लगे और एक टाइम ऐसा आ जाए जब आपकी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार ही ना रहे। पहली बात तो या तो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, कर्जे के नाम पे, लोन के नाम पे आपने खुद ही बेचनी पड़ जाएगी। जब गांव के 10-20 जमींदारा की गांव में जो आपका सबसे मोटा जमींदार पाओगा, सबसे मोटा कर्जा भी पाओगा मैक्सिमम उनका, मतलब तरीका पैटर्न यो बन रहा है। छोटे जमींदार वैसे ही टूटे पड़े हैं। जब किसान के पास एक्स्ट्रा आमदनी ना हो, कोई दुकान ना कर रहा हो या फिर उसका छोरा कितने नौकरी छोटी मोटी ना कर रहा हो, तो घाटा ही घाटा देने लग रही है सरकार किसान को। तो सिर्फ मतलब नुकसान उस पर उसके किसान क्रेडिट कार्ड के रुपये भी ना चुकाए जान दे। अब किसान की जमीन या तो नीलाम हो जाए या एक्वायर हो जाए या बिक जाए, जो भी कारण हो, कोई भी रास्ता हो। अब आधा किसान तो न्यू छोड़ देगा, खेती में कुछ नहीं धरा, आधे की बिक जाएगी, उसकी लुट जाएगी, आधे की ना उसकी औलाद कर, थोड़े है कि इसकी औलाद कर देगी। जो बाकी बचेंगे उनके पास दस्तावेज नहीं पाने दादा लाई जमीन के इस नए कानून के हिसाब से। तो जब आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो सरकार आपको ये कहती है कि अगर आप हमारी सारी बात मानने को तैयार हो, मतलब जो अगले प्लान बना रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो ये कहता है कि गांव, क्योंकि धरती जो है ना वह मरन लाग रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने लाग रही है और धरती के ऊपर प्रदूषण बहुत हो गया और जनसंख्या ने कर रखा है। तो तामी अपने ट्रैक्टर ट्रुक्टर चलाने बंद करो, तामी आड़े रहना बंद करो, तो हमने रहने की जगह दे देंगे शहर में, थारा फ्लैट होगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, रोटी थारा घरा आ जाओगी, घरा अनाज आओगा, घरा थारा गैस की पाइपलाइन आओगी, घरा पानी की लाइन आओगी, घरा सब कुछ आओगा। आपने कुछ नहीं करना, बस खुश रहो और फालतू मत बोलो, अनाज तमने में मिलता रहेगा। हमने अपनी जिंदगी तो कर ली बर्बाद, अपन तो न्यू लग गए ना जनू, हमने अपनी जिंदगी अपने आप बर्बाद करी है। इब किसी बालक ने इब काम धंधा करने लगा या कुछ और करे या कुछ और करे, तो सरकार न्यू कहे है या सरकार के नुमाइंदे न्यू कहे हैं कि ये आदमी निकम्मे हैं, यह करके राज्य नहीं। बोला फलाने ने भी तो कर लिया, फलाने ने भी तो कर लिया, फलाने ने तो कर लिया, उसने तो सारी मुसीबतों से लड़के करा था, उसको समाज ने या सरकार ने अनुकूल वातावरण तो नहीं दिया। भाई आज आपके गांव में बिजनेस करने के लिए अनुकूल वातावरण तो नहीं है, शहर में भी नहीं है, और नौकरी के लिए तो नौकरी तो मुश्किल से 1 या 2% को ही मिलनी है, तो नौकरी मिलनी नहीं, बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, और कुछ हमारे बालक का सिखाया ही नहीं गया, ना स्कूल में सिखाते, ना कॉलेज में सिखाते, ना कितने और सिखाते। तो फिर हमारा बालक करेगा के? भाई माँ बाप हैं, वही नहीं सोचा है कि मास्टर सिखाओगा इन्हें कुछ, मास्टर ने सोचा हम की सिखावा, मार दो तो 6 घंटे आवे, सारा टाइम तो थार दो रहे है, तभी समझाया करो। अपन दो रहे एक लाइन आवे, अपन कहनी पढ़ ले, पढ़ के कमे कर ले, क्यों जी? मारा यो हाल हो रहा है जो गांव का जो आदमी है। अब ना रास्ता गांव के आदमी दो रहा अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए, ना उसके मास्टर दो रहा है। आप एमएलए के पास चले जाओगे या किसी अपने प्रतिनिधि के पास चले जाओगे, उस पर भी कोई समाधान नहीं। तो फिर वो बालक जो आज 10 साल का है या 5 साल का है, वो अगले 15 साल में क्या करेगा? जब कोई राय नहीं दे रहा उसने, जब कोई उसके लिए माहौल बना ही नहीं रहा, तो अगर गांव उस बच्चे की ट्रेनिंग, उस बच्चे की पढ़ाई, उस बच्चे का रोजगार अगर उसके गांव के आसपास नहीं बनेगा, तो कल को वो भी पलायनवादी सोच का हो जाएगा। पहले हम आप गांव में तो शहर आ जाओगे, शहर ते फिर आप बड़े शहर चले जाओगे, बड़े शहर ते वो भी काम नहीं चलेगा तो विदेश में भाग जाओगे। मतलब भागना एक समाधान निकाल लिया अपन ने। यो एक बहुत बड़ी समस्या है कि समस्या आते ही उससे भाग लो। तो आज जो हमारे शरीर के अंदर जो ये डाला जा रहा है, इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं। आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल बोल चुका है, और ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके शरीर में अगर नैनो पार्टिकल्स हैं, तो अगर उनको अनुकूल वातावरण मिले, मैग्नेटिक फील्ड मिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिले और 5G टावर मिले, तो वो अंदर जाके ट्रैक हो सकते हैं, अंदर जाके वो असेंबल हो सकते हैं आपके शरीर में।
और आपके साथ क्या होगा आने वाले वक्त में, या आपकी शरीर कैसा रिएक्ट करेगा आने वाले वक्त में, इसका ना आपको पता, ना सरकार को पता, ना ये बनाने वाली कंपनी को पता। अगली तो न्यू का है भाई, हम तो ट्रायल पे चल रहे हैं, हमने तो बेराय को नहीं के होगा लॉन्ग टर्म में। तो जो चीज का पता ही नहीं है हमारे साथ क्या होगा, वह चीज हमारे शरीर में जबरदस्ती डालने का खेल है। अब आप सोच लो ये कितना ठीक है कितना गलत है। हमारे शरीर के धक्का होना ये तो गलत है कति जाहिर तौर पे। अच्छा ईब आज के टाइम पे तो आप दो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, यानी दो स्टैंड है हमारे। पहला स्टैंड है यो कि हम इंसान हैं, और दूसरा स्टैंड है यो हम भारत के नागरिक हैं और हमें अधिकार देता है हमारा संविधान। ये दो स्टैंड है जी। जो ये आपके अंदर केमिकल डाल रहे हैं इसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके शरीर में वो चला जाएगा वो उस शरीर का मालिक नहीं रहेगा, बिल गेट्स हो जाएगा। तो आप क्योंकि इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, टेक्नोलॉजी है। तो बिल गेट्स ये कहता है मेरी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे शरीर के अंदर, तो तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह से इंसान नहीं है, अब तुम ट्रांस ह्यूमन बन चुके हो। ये जो बच्चा अगर यहाँ इंटरनेट जानता होता ना, उसको पता होता ट्रांस ह्यूमन बकायदा एक शब्द आ चुका है इंटरनेट वर्ड में। ट्रांस ह्यूमन का मतलब है आधा इंसान आधी मशीन। जब टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर आ गई है तो आप ट्रांस ह्यूमन बन चुके। जब आप ट्रांस ह्यूमन बन चुके हो तो उसका मालिक हो गया बिल गेट्स। तो मतलब अब जो मानवाधिकार है वो आपके शरीर पे अब आपका नहीं रहा। दूसरे नंबर पे भारत के संविधान की बात कर रहा है। भारत के संविधान की बात हुई, अगला सीएए और एनआरसी ले आया पहले से ही कि साबित करो तुम नागरिक हो हमारे भारत के। नागरिकता का अधिकार जो है, बताओ तुम नागरिक हो, तो ही तो संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा ना। आपके पास साबित करने के लिए वो कागजात ही नहीं मिलेंगे मैक्सिमम लोगों के पास, खास तौर पे उसके पास नहीं मिलेंगे जो सरकार का विरोध कर रहा है। तो फिर आपके अधिकार जो है संविधान नहीं करेगा, फिर आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी जमीनें, अभी जो ये खेती के कानून थे इनको वापस बेशक ले आए गए, लेकिन आपने क्षतिपूर्ति कानून को वापस नहीं करवाया अब तक। क्षतिपूर्ति कानून के बारे में तो पता होगा जी आपको, वो अब तक ऐसे का ऐसा है। मतलब ये है कि अगर कल को आंदोलन के आरोप हम पर लगते हैं, किसी को भड़काने के आरोप लगते हैं, तो आपकी जमीनें बेचकर लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर भी आपसे वसूली की जाएगी। मतलब वो जमीन काबू करना। दूसरी बात, जो लैंड एक्विजिशन जो आपका कानून है उसके ऊपर भी आप हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून जो पहले 70% लोगों की सहमति चाहिए करती भूमि अधिग्रहण के लिए, वो भी नहीं है अब। उस पर भी आपने कोई रिएक्शन नहीं करा। हम देखो ना, किसान आंदोलन वापस लेने में ये दो कानून सबसे इंपॉर्टेंट थे कि कल को अगर आप आंदोलन करने लग जाएं तो हमारे बच्चों को, जैसे 2016 वाले आंदोलन के अंदर वो बच्चे आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। अगर किसान आंदोलन वाले तो चलो मुकदमों पे सहमति बन गई, लेकिन अगले आंदोलन पे भी सहमति बनेगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो क्षतिपूर्ति कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए था हमारा शर्तों में, लेकिन नहीं बना। वो आज भी है। इसका मतलब आपकी जमीनें आने वाले आंदोलन में नहीं छीनी जाएंगी। आंदोलन को बेस बना के इसका कोई वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। तो फिर भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर ट्रिपल पी मॉडल को एंटर कर दिया। ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल, उस मॉडल को लाने वाली ही सोनिया गांधी थी। जैसे पीएचएफआई को सोनिया गांधी लेके आई थी। जो ये आपका हमारा जो ये मेडिकल सिस्टम है, और इस मेडिकल सिस्टम के अंदर प्राइवेट कंपनियों को लाने का काम पीएचएफआई ने 2006 पीएचएफआई को लाने का काम यूपीए की सरकार में हुआ था 2006 में, और ट्रिपल पी का मॉडल भी यूपीए लेके आई थी। और अब आपके हर चीज के अंदर ट्रिपल पी है, यानी कि आप अस्पताल में चले जाओगे वहां भी प्राइवेट कंपनी बैठी है आपका डाटा लेने के लिए। आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी के पास है, लाइसेंस आपका प्राइवेट कंपनी बना रही है। आपका जितना भी सीएससी पे चल रहा है, जितना भी इंटरनेट ऑनलाइन घर पे अटल सेवा केंद्रों में जो चल रहा है, सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के थ्रू चल रहा है। यानी कि सरकारें आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं।
इनडायरेक्टली हमारे ऊपर हमारा डेटा, हमारी जानकारी सारी की सारी केवल प्राइवेट कंपनियों के पास है। अब शरीर के अंदर अपने केमिकल डाल दिया जो हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके बाद प्रॉपर्टी का न्यारा खेल हो लिया, बालका की पढ़ाई का वैसे सत्यानाश हो रहा, नौकरी मिलने के कोई चांस है नहीं क्योंकि हमारे सरकारी संस्थान तो सारे बेच ही दिए हैं। प्राइवेट संस्थानों में आपको नौकरी का मतलब गुलामी है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट भी संस्थान, दुकानें बचेंगी नहीं, छोटे वाली दुकानें जितनी भी हैं, दुकान आसपास अपने गांव शहर में हैं, सब बर्बाद होने वाली हैं। पूरा प्लान कर रखा है कि अगले 15 साल में, अगले 10 साल में हम इस सारे के सारे ढांचे को ही नेस्तनाबूद कर देंगे। पंचायती सिस्टम कोई नहीं रहेगा, सबको अलग थलग कर देंगे। कोई अब वैसे भी अपने को, हमें ऐसा लग रहा है कि उस जात पात का, धर्म का जो एजेंडा है, ये सरकारें राज करने के लिए नहीं है, ये बकायदा इंसान को इंसान से अलग करने के लिए है, ताकि कल को जब इंसान के ऊपर एक इंसान पर अटैक हो रहा हो तो दूसरा इंसान बोलने की हिम्मत ना करे। और इब्बे तो अपन तो खतरे का एहसास नहीं हो रहा, हरियाणा वालों ने तो रोड़ा ये हो रहा है। जो डर है हमारा वो ये है कि हरियाणा और पंजाब को खतरे का एहसास नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकारें जबरदस्तियां कर रही हैं और विरोध करने के लिए गामराम उठ के तैयार नहीं है। अगर गामराम उठेगा नहीं, अगर उन्हें बतावेगा नहीं कि भाई मालिक हम हैं और तुम लोग वो करोगे जो गांव कहेगा, जब तक इस तरह की कोई मतलब पंचायतें बैठ के नहीं डिसाइड करेंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई बड़ी आप कोई कर पावांगे। गांव ने बचाने की लड़ाई थी, मतलब देखो, क्योंकि यहां तक तो इतना आता है समझ में कि सरकारें गलत कर रही हैं, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो ईब आप इसको मतलब, क्योंकि सवाल आएगा दिमाग के अंदर फिर भी के करा। रीजन तो ये है, अगर मान लो हम लोग थोड़ा बहुत यूं त्यों करके हंगा ला के सरकार के खिलाफ माहौल बना के, जो कर आज तक 10 साल पहले का खेल देखो, 7 साल पहले का खेल देखो, 2012, 13, 14 में जैसे ये कॉमनवेल्थ घोटाला आया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया, कोल स्कैम आया, कोयला घोटाला आया, ये इस तरह के जितने तमाम घोटाले आए सामने, ये घोटालों के सामने आने के बाद में पब्लिक को एक फीलिंग थी कि बस कांग्रेस ने बजा दो देश बच जाओगा। ईबिया फीलिंग आ रही है, बस बीजेपी ने बजा दो देश बच जाओगा। कल अरविंद केजरीवाल आओगा, उसने अपना नजारा दिखाई दिया है। हरियाणा में खुली सांस लेने का जो नतीजा है वो 500 रुपये जुर्माना है, खुली हवा में सांस लेने का। और दिल्ली में यो 2000 रुपये है खुली हवा में सांस लेने का, बना मुंह ढके, है ना। वहां मास्क का चलान जो है वो 2000 का है। यहां इतनी जबरदस्ती नहीं हो रही, वहां तो घर घर जाके बकायदा काउंसलिंग करके हर आदमी का ठोको, और तो बड़का के मुंह भी ढक रखे हैं उसने। वह न्यूनतम ममता बनर्जी भी न्यू लाग रही है, न्यूनतम उद्धव ठाकरे न्यू लाग रहा है, और आ जाओ कम्युनिस्टा की सरकार है केरल में, उड़े भी ये चल रहा है। महाराणा कोई नेता बोलता नहीं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता, ना चौटाला का कोई सा बालक बोलता, ना चौटाला खुद बोलता, ना भजन लाल आड़ा बोलता, ना बंसी लाल आड़े बोलते, ना यादव बोलते, ना सुरजाड़ा बोलता, ना शैलजा बोलती, या वो और आपका लोकल विधायक नहीं बोलता, या जो विधायक बन रहा था जो पाछल हार गया वो नहीं बोलता, ना जीत्या और बोलता, ना हारा और बोलता, ना जिन्हें लड़ने की शौक है जो आगे लड़ेगा आपका, ना वो बोलता। क्योंकि अगला दौर है, फुर्सतें नहीं है इन चीजों के बीच गहराई में जाने की। और फिर चलो ये तो बात होगी कि आप कांग्रेस ने हटा दो, अगला होगा वो भी छाया होगा। हम तो जब गांव में जाके बैठ के कहा करूँ कि मन ले आओगे, मैं भी छाया हूँ कति पक्की 100%। मान लो कल ला यू नेता बनेगा, मैं भी छाया बनूंगा। क्योंकि अपा जब तक जिसकी जो स्टेक होल्डर है, जो गांव का आदमी है, जो वो ही नहीं समझेगा पूरे खेल ने, जिसकी जिंदगी दांव पे है, जिसका सारा सिस्टम दांव पे है, जिसकी औलाद उसकी पीढ़ी की पीढ़ी दांव पे है, जब वो ही नहीं समझेगा तो फिर किसी ने के फुर्सत, फिर किसी ने टेका ले रखा। ये रोड़ा हो रहा है हमारा कि आपा उठे नहीं रहे, आपा समझे नहीं रहे, आपा जाने नहीं रहे, या हमारे को ऐसा रखा गया जानबूझ के कि हम इन चीजों की तरफ सोचे ही ना। हमारी पढ़ाई किस टाइप की, रट्टी मारी जाओ, याद करी जाओ, बस याद करो और पेपर दो। जिंदगी में काम आने की चीजें हमारी
सामाजिकता कति खत्म करी। देखो जी पंचायती सिस्टम खत्म कर दिए, चौधरी ऐसे लोग बनाए जिनसे हमारे ऊपर लगन तो देखें तो दारू बेचने वाले तो स्कूल खोल रहे हैं, जो कति घर में कोई नहीं पूछता हुआ पंचायती बन रहे हैं। तो जी सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसको हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए वो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चल के रहा है, मतलब पूरा है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, कैसे पता करें। इसके दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि इसके ऊपर हमने पूरी रिसर्च कर रखी है, कागज़ हम तैयार करने लग रहे हैं, मतलब कागज़ अवेलेबल भी हैं, इंटरनेट के ऊपर भी हैं, सरकारों के आदेश भी हैं, सारी चीज़ें हैं, और इनके ऊपर वीडियोज़ भी बना रखे हैं। 2 साल से बोल रहे हैं हम इस पर, जैसे ये लॉकडाउन लगा था इसके ऊपर बोलना शुरू किया था। आपको तो अब हो रहा है ज़बरदस्ती, ये वाली चीज़ें मैं 2 साल पहले बोल चुका हूँ, 1.5 साल पहले लगातार बोल रहा था। ये जो चंडीगढ़ वाला इंसिडेंट हुआ ये तो बहुत बाद में जाके हुआ, जब तक तो हम छक लिए थे बता मतलब न्यू हमारे आख्या में रियली रोज सामने नहीं आ करता रही न क्यों कर बचावा अपने लोगों ने न्यू देखे तो कौन जा रहे, समझ में तो नहीं आ रहा इनका क्या करा, सुन नहीं तैयार को नहीं, क्योंकि वह न्यू कहा थे सरकार गेल के पंगा लिया जा है, सरकार ताकतवर चीज है भाई, सरकार कर रही तो क्या करा भाई, अड़ना तो पड़ेगा है, तो न्यू तो कौन देखा जावे। तो उस टाइम पे हमने वीडियोज बनाई थी इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली। सबसे पहला उसका जानकारी का तरीका यह है जी कि गांव की जो सामूहिक जगह है, जैसे गांव में परस हुआ अपनी चौपाड़ हुआ है और अपनी कई चौपाड़ हुआ है, जो कर गांव के चारों कहना 3-4 चौपाड़ तो पाए जा रहे, 2 तो कम तक हम पावे हैं अपने। तो उन सारी चौपाड़ा में या तो एक एलईडी लगा के या एक प्रोजेक्टर लगा के भाई गांव वाला तो बता दे भाई उड़े जो है इसकी जानकारी चल रही होगी परमानेंट, वो पेन ड्राइव दे देंगे आपने, वो आप चलाई जाओ, उसने समझ लो उस चीज ने नोट करके, वो कागज ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब आप देखोगे ना जो मैं बात कर रहा हूँ कि फलाने बंदे ने फलानी कंपनी के शेयर इस तारीख में इतने करोड़ के खरीदे, उसका मतलब भी मैंने बता रखा है, उसका फैक्ट भी बता रखा है, ढूंढो भाई हाँ वाकई में बात सच्ची है। तो वह पूरी चीज मैंने तस्वीर क्लियर कर रखी है कि के करने की तैयारी चल रही है, के होएगा, और इनका वन वर्ल्ड जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है जो सारा कुछ चल रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 होया करता, जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया एजेंडा 2030 के नाम से। और वो एजेंडा 2030 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत आपका किसी भी चीज के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, किसी भी इंसान का, आपके शरीर तक भी नहीं, आपकी सोच तक भी नहीं। सोच तक का मतलब आपकी बॉडी को अगर ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहां तक पता चल जाता है कि आप सोच क्या रहे। मतलब आपको एक वीडियो दिखाई गई, आपके वो मेटावर्स जो नया मेटावर्स आ रहा है उसमें आपको अभी तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको वो लगाने पड़ेंगे चश्मे जो IR वाले, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी बॉडी में जो मटेरियल है उसी से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जरूरत से नहीं है। जो न्यूरालिंक जो कंपनी है उसने ये पहले से कर रखा है कि आपके थॉट को भी रीड कर सकते हैं कि इस टाइम ये गुस्से में है, इस टाइम ये बगावत करने वाला है, इस टाइम ये शांत है, इस टाइम इसका सोने जी कर रहा है, इस टाइम इसका हंसने जी कर रहा है, इस टाइम इसका रोने जी कर रहा है। उस तो पहले मतलब रोन तक पहले बेरा लग जाएगा कि वो हार्मोन सिगरेट हो लिए अब इसके, अब ये रो सकता है। तो न्यूरालिंक ये कर चुकी है आज से 7 साल पहले। और जब हमने इसके वो बना रखे हैं पूरे के पूरे, तो एक तो यह है कि अपन बेरा लाग जा के चल रहा है। दूसरे नंबर पे आपकी एजुकेशन, गांव की पूरी शिक्षा, फिर हमारी हेल्थ, जैसे शरीर पे हमारे हेल्थ के नाम पे बीमारी हमारे को दी जा रही है। खेती जब हमारे को हाइब्रिड बीज दिए थे इन लोगों ने, वो न्यू कह के दिए थे ये उन्नत बीज हैं, और वह हाइब्रिड बीज आए थे और उसके 10 साल में बीमारी आने लग गई थी हमारे गांव में। अस्पताल तो नहीं उस तो पहले थे, मैं जब छोटा था हमारा गांव में कोई अस्पताल कौन था, मतलब अस्पताल नाम की चीजें कौन थी। हमारा बड्डा हो पाछा अस्पताल, डांगरा के अस्पताल भी उसके बाद आने लगे हैं, और मनसा के अस्पताल भी उसके बाद आए हैं, शहर भी कौन थे अस्पताल। तो इसका मतलब है कि वो जो बीज अपने को दिए, वो जो खार दवाई दिया, जो पेस्टिसाइड हमारे को दिए, उसका अस्पतालों के साथ सीधा संबंध है।
सीधा सा। और आप तो रोज का वहां बैठे खान पानी सा हो गया। और खान पान का मतलब बीज से है कि आपके बीजों में ही वो खान पान दे के भेज रहा है। उसकी जो फसल होगी ना, वह फसलें इसी होगी कि आपको वो देगी ही बीमारी। तो आपकी खेती, आपकी शिक्षा, गांव के अंदर रोजगार, और ये सारे के सारे के ऊपर सबते गांव ने इस बात का बेरा होना चाहिए कि गांव का निर्माण कैसे होगा। जैसे चीजों को तोड़ना, भगाना, दबाना, जो करीब कहते हैं पहले कांग्रेस बजानी थी, बीजेपी बजानी। बजाना तो बहुत आसान है, लेकिन बनाना सबसे मुश्किल प्रक्रिया है। कई लोग कहा अगर मेरे ते बोला जिस काम ने तू कव है ना, यो कौन हो सकता, कोना समझेगा हमारे। बोला भाई देखो, बताना हमारा फर्ज, हमने बेरा एक चीज का, अपना फर्ज बताने का, करना ना करना गांव वाला ने। क्योंकि इतनी समझनी पड़ेगी अपने को, बाहर का कोई भी आदमी गांव में आके गांव के बेनिफिट के बारे में बात तो कर सके, काम नहीं कर सकता। भाई आप बैठ के बात तो कर सका, चाहे 3 बार भी बुला लोगे तो भी आ जाओगे, पर रोज रोज आपके गांव में काम तो नहीं कर सकता ना। वो तो गांव के आदमी नहीं करना पड़ेगा। इब गांव की या गली की या जोड़ की या जंगलत की या बालका की या समाज की के रोड़ा है, के झगड़े हैं, के प्रॉब्लम है, उस समस्या का बेरा गांव वाले ज्यादा है और उसके समाधान का भी बेरा है। समाधान का भी बेरा है गांव वाला नहीं। सिर्फ बैठ के उस पर चर्चा करना बंद कर गया शरीफ आदमी। शरीफ आदमी घर में बढ़ गया, घर तेल करना बंद कर गया। तो जो यहाँ लुचंगड़ थे, यहाँ मतलब चौधरी बन गए, दारू बेचने वाले एमएलए बन गए, रुपया वाला आदमी चौधरी बन गया। शरीफ आदमी बेबसा महसूस कर रहा है कि क्या करा, उन्हें की सेटिंग सारी दलाली वहीं खावे, रेत की भी वहीं खावे, जमीना की भी वहीं खावे, रुपया भी होए, प्रॉपर्टी भी वहीं कमावे। तो इसका जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, जो मैं महसूस करा करता और आप लोग भी करते हो, कि अपन न्यू कौन बेरा खून से बालक का के करवाना। जैसे हो सकता है कि आपके पास 15-20 एकड़ जमीन हो और आपका बच्चा खेत में जाके कति राजी ना हो। आपके पास तो न्यू है ही नहीं कि भूखा मरेगा, कदे बालक मर नहीं सकता, पर अगला खेत में जाके राजी है नहीं। तो जो आदमी डांगरा तेर खेत पसंद नहीं करता, वो आदमी आने वाले टाइम में जमीन को बेचेगा पक्का, कन्फर्म है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा हो सका है कि मेरा पे 1 किला है और मेरा बालक असलियत में खेती करने के लिए बना है। पूरा पॉसिबल है कि उसको कुदरत ने वो टैलेंट दे रखा है कि वो खेती के साथ प्यार करेगा। तो ईब आपके बच्चे का जो टैलेंट है और मेरे बच्चे का जो टैलेंट है, उन दोनों को बैठ कर चर्चा करनी पड़ेगी। जमीन आपकी रहेगी, आपके बच्चे का जो असली टैलेंट है, जिसमें उसने मजा आवा है, उसको उस दिशा में ट्रेंड किया जाए, और जिसके बालक ने खेती करने में मजा आ रहा है उस पर खेती करवा लेंगे। भाई गांव में 150 बालका पे खेती का टैलेंट है, तो उन 150 खेती कर लेंगे, जरूरी थोड़ा ना है, उसका एक रास्ता निकल आएगा। और बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है, उसको 3 साल की उम्र में बता सके। आप मैंने टेक्नोलॉजी बनाई थी 2009 में तैयार करके खड़ा कर दिया था। मैं चंडीगढ़ रहा करता तो इसे पे काम करा करता। हमारे पास अमेरिका से भी क्लाइंट आवे हैं, पेरेंट्स आवे हैं, कनाडा से भी आवे, ऑस्ट्रेलिया से भी आवे। गांव में हम अब तक इसलिए नहीं आए थे क्योंकि गांव में ना तो कोई सुविधा है और गांव में ना किसी का ब्योत है इतना रुपया देने का। होगा तो गांव में 2 आएगा, 4 आएगा होगा ब्योत। जो अगर मेरी उस टेक्नोलॉजी को बताने की जो फीस है वह 1.25 लाख रुपए है एक बालक की। अब 1.25 लाख रुपया देने का ब्योत तो गांव में 2-3 जमींदारा का पास के है, सबका तो कौन पावे। लेकिन गांव तो जब ही बनेगा जब गांव सारा का सारा हर एक बच्चे के लिए जब काम करेंगे। तो मैंने इसका एक मॉडल तैयार किया था कि अगर कोई अपने बालक खातर आंदा हो मेरे तो रहे पता करने खातर, फिर तो पूरी फीस लेऊंगा 1.25 लाख। लेकिन अगर कोई गांव खातर आता हो, जब भाई अपन सबके गांव का सारे बालका करना है, तो आपके नौजवानों के लिए ट्रेनिंग भी, टेक्नोलॉजी भी और टाइम भी सब कुछ फ्री दूंगा अपनी जेब से। फिर कुछ नहीं लेता, सबते गांव खातर कुछ नहीं लेंदे, लेकिन इंडिविजुअल खातर फिर वो लगेगा। इस मॉडल पे काम करूं था मैं इस महामारी के आने से पहले। जो खेल चल रहा था इससे पहले मैं इसे पे करा करता, लोगों ने समझाया करता, पर लोग नौकरी के पीछे बावड़े हो रहे थे ना। भाई नौकरी है कि ईब छक लिए मैं ईब उन्हें बेरा लाग लिया कि नौकरी कित जाऊंगे। तो ईब रास्ता उनके पास कोई नहीं है।
आप ये बता सके हैं कि इस बच्चे के पास बोलने का हुनर है, कुदरत ने दे रखा, इस पे लिखण का दे रखा, यो साइंटिस्ट है पैदाइशी, यो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है पैदाइशी, यो खेलन का है, यो कला का है, यो संगीत का है, यो नृत्य का है, यो खाना बनाने का है, या इसके पास खेती का है, इसके पास डांगरा का है, इसके पास, मतलब उस बच्चे के पास असल में कौन सा टैलेंट है वो आप बालकपण में पता कर सका। सप्ताह गाम लाख के ने अपनी खेती भी बचा सके है, उन बच्चा की ट्रेनिंग भी जिंदगी में जरूर जो काम आने की चीज है उनकी दे के न रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ वह भी कर सका। हाँ, उसके बाद उनका रोजगार का इंतजाम भी आसपास में करा जा सके है। और जो पैसा जो जा रहा है, जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, और जो उनको जिनकी आप बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनकी ताकत एक चीज से है कि आपका पैसा और आपकी धातु आपके पास ना रहे। धातु में आपके पास सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम तो खैर आपको दिया ही जा रहा है जानबूझ, क्योंकि एल्यूमिनियम तो कैंसर होता है एल्यूमिनियम से, तो वो तो आपको जान के सस्ता रखा गया ताकि आप रखो घरों के अंदर। तो आपका पैसा खींचना है। आप देखो थोड़ा गौर से दिमाग लगाओगे, अगर थोड़ा सा बड़ा व्यू करके देखोगे, हर योजना का एक मकसद है। एक तो आपकी जानकारी सारी की सारी कंपनी के पास हो, एक आपका पैसा सारा का सारा कंपनी के पास जाए या बैंक के पास जाए या मतलब सरकार के पास जाए। मतलब बैंक बड़ी कंपनी, आप देखोगे 6 बजे दुकान बंद होगी, छोटी दुकानदार जो है वो 6 बजे बंद करेगा। अब 5 बजे तक का नौकरी पेशा करने वालों का तो काम 5 बजे तक नौकरी हो गया है, 6 बजे दुकान पे जाने जी कर रहा हो, उसे टाइम पे छोटी दुकान बंद हो और मॉल खुला हो केवल, तो मॉल का पैसा मॉल में जाएगा। आदमी कल्चर ऐसा बन जाए, यो कौन खुला भाई, यार्ड महंगा मिलेगा शहर की दुकान से, लेकिन ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। ऑनलाइन आपको सस्ता दिया जाएगा ताकि आपका पैसा उसी कंपनी के पास जाए, और उसी कंपनी को जो नुकसान हुआ सस्ता देने से उसकी भरपाई सरकार उनके लोन माफ करके करे। उनका कोई नुकसान कौन होया, आपा ने लाके हमारा फायदा हो गया, अपना फायदा कौन होया, क्योंकि वो जो लोन माफ करे वो हमारा ही रुपया था, वो भी है ना। तो जी आपकी जानकारी इनके पास पहुंच गई, आपका पैसा इनके पास पहुंच गया, आपकी मेटल इनके पास पहुंच गई। सरकार ने बकायदा सोने और चांदी पर लोन का भी इंतजाम किया कि ले लो, गिरवी रखो, फटाफट जमीन भी गिरवी रखो, घर भी तो घर लाल डोरे तोड़ के घर पे भी ले लो लोन, रोज फोन आऊंगे ले लो लोन, लो लो लोन। आप लोन ले और आपका धंधा हम चौपट करांगे, ताकि लोन चुकाने की आपकी हैसियत बचे ना, तो कल को वो जमीन और वो जो घर है वो नीलाम करना ही पड़े आपको। तो ये आ जाए। उसके बाद आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीजों को एक नंबर के साथ जोड़ेंगे। अभी आप लोगों के पास या तो आ चुका होगा फरमान, नहीं तो आने वाला है कि नया आधार कार्ड बनाओ। नया आधार कार्ड मांगेंगे अब आपसे, अगर नहीं मांगा है तो मांगा तो नहीं बता कर नहीं मांगा ना। अब मैं यह बात फ्यूचर की बताने लग रहा हूं। उस दिन आपके याद आओगी, अब भाई देवेंद्र बुला रहा, उस दिन आया था, क्या ये बात कह रहा था, आपका नया आधार कार्ड मांगेंगे, बनाएंगे। उस नए आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को उसके साथ जोड़ेंगे। आपको नया पानी का कनेक्शन देंगे, पुराने कनेक्शन तोड़ करके नए बिजली मीटर जो है प्रीपेड मीटर लगा के बकायदा पानी का कनेक्शन, नई सप्लाई आएगी, गैस की सप्लाई भी घर तक आएगी। आपका जो दूसरी सप्लाई, और कौन सी सप्लाई हो रहा है, बिजली की सप्लाई, बिजली वाला कनेक्शन भी प्रीपेड मीटर पहले से घर के बाहर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर सर्विस, चाहे आपका लाइसेंस हो, आपका डोमिसाइल हो, आपकी प्रॉपर्टी के कागज हो, आपकी गाड़ी के हो, आपका बैंक का हो, आईटीआर का हो, लोन का हो, एक एक चीज एक नंबर के साथ जोड़ेंगे। जो नया आधार कार्ड जिसको ये बोल रहे हैं 14 डिजिट का मतलब है, अगर वो 14 डिजिट का है तो न्यू समझ लो वो यूएचआईडी के अंडर है। यूएचआईडी बिल्कुल आप ये समझ लेना कि आपकी गुलामी का आधार है ये आधार कार्ड। आपकी हर चीज को इसके साथ जोड़ने का यही मतलब है, और फैमिली आईडी को इसके साथ जोड़ने का भी यही मतलब है। आपके बच्चों के फार्म भरवाने के नाम पे, आपके बच्चों के एडमिशन के नाम पे, आपके बच्चों के कितने भी कॉलेज में स्कूल में जाने के नाम पे, भर्ती के नाम पे आपसे वो नंबर बनवाया जाएगा 14 डिजिट का, या वो डिजिट का बनेगा आपके। अभी जैसे
टीके लगवाने से मना कर दिया हरियाणा वालों ने, पंजाब वालों ने। अब कह दिया हम कौन लगवान दे भाई, अगला कौन लगवान दे। आपका 14 डिजिट का कार्ड तो बने गया ना, और उसी के साथ आपकी सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में आप लोगों को वो सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो ये बताएंगे, ये कंपनी वाले बताएंगे कि आप लोग गुलामी नहीं मान रहे हो, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो गुलामी, तो आपको सर्विस ना दी जाए। क्योंकि डिपेंडेंट पहले गांव का आदमी था, अपने आप खाया करता, अपने आप बोया करता, उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं, सरकार की उन्हें जरूरत कौन थी। धीरे धीरे हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए। पानी का इंतजाम भी मार दो अपना था, खेती बोने का भी जुगाड़, अपना बीज अपने आप बो लिया करते। ये बीज बो के दिखाओ आप अपना बीज, अपना बीज बोने खातर आपको बाजार जाना पड़ेगा। और बीज का नया कानून आने वाला है, अभी जैसे प्रॉपर्टी का आएगा, पानी का आएगा, बीज का आने वाला है। 3.5 लाख बीज बिल गेट्स ने अपने नाम पेटेंट करके स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर रखे हुए हैं सुरक्षित। और नया बीज का कानून आएगा कि आप अगर ये साबित नहीं कर पाए कि वो बीज आप कहां से खरीद के लाए, तो आपको कैद होएगी। तो आप अपना ही बीज भी नहीं बुगा पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जो चीजें हैं जो चल रही हैं, ये है तो बड़ा मामला, समझण खातर चाहिए 7-8 घंटे। जाए तक हूँ कि वह पेन ड्राइव दे दूंगा, जो अगर आप पूछो थे ना, पेन ड्राइव दे दूंगा अपने गांव में ला की, जिस पे जिस टाइम हो जाके उन्हें देखो, समझो बात न पूरी ने। क्योंकि पूरी बात समझ में आने के बाद तब तो आपको पता चलेगा कि लड़ाई कितने भयंकर लोगों से है और लड़ाई को जीतोगे कैसे। भाई जैसे मैंने आपको बीज का बता दिया, ये बीज पे काबू करेंगे तो अपने को बीज का इंतजाम पहले करना पड़ेगा। अपने ऑर्गेनिक बीज जो है कितने कितने टोड़े पड़ेंगे अपन। खाद बीज दवाई के लिए अब आप दवाइयां देखो आपको कैसे दी जा रही हैं। शरीर में भी आपको ऐसे केमिकल डाल के दी जा रहे हैं दवाई के नाम पे कि नई नई बीमारियां हो रही हैं, पहले नहीं थी जो बीमारियां। और खेती में भी आपके जो पिछले साल बीमारी थी वह नहीं होगी अगले साल नए डाल की होगी। यो हो रहा होगा ना, फिर उसकी नई दवाई लेनी पड़े। यानी कि ये आपको बीमारी भी यही दे रहे हैं बीज में, और उसका इलाज के नाम पे भी रुपया लेने लग रहे हैं। तो अपने को अपने बीज पे भी काम करना पड़ेगा, अपने पानी पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा के स्रोत पे जिसको बिजली कहते हैं, जो अपने साधन चलना है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। और आज फिर 5G आवेगा, जो 5G के टावर हैं, यो तो बड़ा ही खेला होगा। उसके बाद तो अपने पास लड़ने की ताकत भी नहीं बचेगी अगर 5G आ गया तो।